नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी कमेंट चल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रही है इस टाइम। वो कहता है ना, इंसान की किसी भी काम में लक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं तो मतलब ऐसा लगता है पूरे संसार में मैं ही हूँ अनलक्की। कोई भी काम करने के लिए जाती हूँ ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। देखिए ना कितने बदकिस्मती है। एक तो वो बंदा मुझसे बच्चों के पेंडेंट बेचने का जो पैसा था वो लेके गया है, और दूसरी बात उसके पापा जो है गाड़ी का इंश्योरेंस का कागज और मैरिज सर्टिफिकेट लेके गए। तो मैरिज सर्टिफिकेट निकालने के लिए मुझे जाना था आज। मैंने ऑटो वाले भैया को भी फ़ोन कर लिया, और सुबह मतलब तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब भी हो रही है। रोज़ाना किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, और अभी तक मैंने LIC वगैरह जो है कुछ भी पे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज जाने वाली थी मेरे सर्टिफिकेट निकालने, और दूसरा मैं जाने वाली थी थाने पे उस आदमी के खिलाफ, मतलब कंप्लेन वगैरह या जो भी सॉल्यूशन हो उसके लिए। तो अनलक्की मतलब नहीं हो पाया है, क्योंकि ऑटो वालों को बुलाऊंगी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अगर इस धूप में बच्चों को लेकर निकलूंगी ना तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। और सोनू को आप लोगों को पता होगा कि अभी बीच में उसने सिरका पी लिया था, इस वजह से उसका तबीयत थोड़ा डाउन है। और उसकी ये जो स्किन है ना यहाँ पे हाथ, तो वो है ना मतलब एलर्जी हो गई है। तो समझ नहीं आ रही है कि इस रिएक्शन का क्या करूं। और 2-3 दिन का छुट्टी पड़ गया ना, इस वजह से सारा काम ऐसा लगता है होली नहीं आया, मतलब होली में है ना मेरा गोबर घुल गया, ऐसा मान लीजिए। लोगों का तो होली आती है, खुशियाँ बटोरते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में तो कभी कोई त्योहार आया ही नहीं था। क्योंकि मुझे जाना था सांगनेर मेरे सर्टिफिकेट निकलने के लिए। वो वकील ने बोला था मुझे कि वो केस में चाहिए होगा, तो वहाँ आज नहीं जाए गई। वो वहाँ पर बंद है, मुझे पता लगा। तो इस वजह से फिर मैं उनको क्या डॉक्यूमेंट दूंगी? मेरे सर्टिफिकेट मेरे पास, वो तो लेके चले गए। तो समझ नहीं आ रहा है, सारा रास्ता वो जाने से पहले क्लोज करके गए, क्योंकि उसको पता था कि वो जाने वाला है, इसलिए वो मेरी सर्टिफिकेट और गाड़ी का इंश्योरेंस का कागज वगैरह लेके गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैग भी पैकिंग कर लिया था बच्चों के लिए। देखिए, पानी का बोतल ये बाबू के लिए ले लिया था। बच्चे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना बाहर, तो प्यास तो लगेंगे, तो घर का पानी सही रहेगा। और डायपर वगैरह भी ले लिया। और यहाँ पे है ना, मैंने 2 एप्पल ले लिया था, अगर बच्चों को रास्ते में भूख लगे तो वो खा लेंगे। और कुछ कागजात वगैरह इसमें रखी है। और इस बैग का है ना चेन भी है ना फॉल्ट हो गई है। तो दोस्तों देखिए, सारा काम जो है धरा का धरा रह गया है। अब पता नहीं होली बाद में कब बुलाएंगे वकील, और अगर जाऊंगी तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं मेरी सर्टिफिकेट भी नहीं निकल पाई, और होंडा कंपनी का जो गाड़ी का सामान निकलना था वो भी नहीं निकल पाई। सुबह से मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी का भी फ़ोन नहीं लग रही है, क्योंकि कल रात को मैं 11 बजे बात कर रही थी ना, तभी से मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, अभी तक ऑन भी नहीं हुआ। एक की बात एक मुसीबत ऐसे आ रहा है जैसे कि है ना मेरी लाइफ में बहुत चाल सा छा गया है। पता नहीं मैं इसमें सरवाइव कर पाऊंगी कि नहीं। ऐसे कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर मेरे पास कोई एक इंसान भी होता है ना, तो मैं दोनों बच्चों को छोड़ के ये जो भी है मैं ज़रूर कंप्लीट करती, लेकिन मैं बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई हूँ, क्योंकि उनके ना तो धूप में लेकर जा सकती हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक तो मेरी तबीयत खराब है मेंटली भी, और दूसरी बात बाहर रोज़ रोज़ जाने से अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो पाई है। इतना आसान तो नहीं होता किसी भी चीज़ से इतना जल्दी निकलने का। घर में जो है मेरे काम बिस्तर वगैरह जो है सारा पीछे तरफ बिस्तर मतलब ऐसे ही रखी हुई है, और पूरे घर में भी ऐसे रखी हुई है। क्या करूँ, रोजाना बाहर चली जाती हूँ, ऊपर से बच्चे का तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, तो काम भी पूरी तरह से नहीं कर पाती हूँ। तो समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। और ऊपर से इस तरह से फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, जहाँ एक एक पैसे के लिए मैं इस टाइम मोहताज हो गई हूँ। और वैसे उस लोगों को इतना सा भी दया नहीं आया, उनको पता है मेरी सारी कंडीशन, उनको इतना सा भी दया नहीं आया कि भाई मैं उनका पैसा ऐसे हालत में रह रही है एक लेडीज़ में किस प्रकार ले जा सकता हूँ।
और लेके चले गए वो। अब फ़ोन तक नहीं उठाता है। मैंने उनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो आज थाने जाना भी मेरा कैंसिल हो गया और वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में।